अहमद रजा की करे तो बुराई, वो अहमद रजा की करे तो हवेली मुजाहिद की ले जाके उसकी, हाँ हवेली मुजाहिद की ले जाके उसकी वहीं पर ही चमड़ी उतारा करेंगे। उलटना हो गया। हयातुन नबी के मौजू पे तू भाग रहा है, इस्माइल शहीद मेरा बुजुर्ग नहीं है, मैं कह गया पहले ही। तू भाग रहा है, इस्माइल शहीद मेरा बुजुर्ग नहीं है, मैं कह गया पहले ही। मेरा बुजुर्ग नहीं है, मैं कह गया पहले ही। इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब हम मानते हैं कि मुसलमान की किताब है, लेकिन हमारी तो नहीं है ना। बुखारी शरीफ मुसलमानों की किताब है, बुखारी शरीफ इमाम बुखारी की 10 किताबें मुसलमानों की किताबें है, हम मानते हैं, लेकिन देवबंदी तो नहीं है ना। मोहतरम हजरात, ज़रूर सुने इसको। ये देवबंदी मुफ्ती अबू माविया देवबंदी कश्मीरी साहब कह रहे हैं कि बुखारी शरीफ देवबंद लिखने वाला इमाम बुखारी देवबंदी नहीं है। मतलब कि ये लोग नए फ़िरक़े हैं। अपने अकाबिर इस्माइल देहलवी को भी लात मारा और किसको किसको मारता है आप लोग देखते जाएं। हम भी कहते हैं कि इस्माइल शहीद जो है मुसलमान गुजरा है, देवबंदी नहीं है। उसकी किताब है, तू कह रहा है कि तेरे घर की किताब से उसकी तस्दीक हुई है। तेरे घर की किताब का मसला बताया कि उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अज़वाज मुतहरात की शान में गुस्ताखी की, शब्बाशी किसे कहते हैं, इसका माने उर्दू में बता। देखिए मेंबरानी ग्रुप ये अपने अकाबिर इस्माइल देहलवी से मुंह कर गया कि हमारे बुजुर्ग नहीं है, हमारे पेशवा नहीं है, उसको लात मार दिया अभी। और तब दूसरी बात, तब आपके कुतुबुल इरशाद रशीद अहमद गंगोही को भी आपको इनकार करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने तक़वियतुल ईमान की एक जगह नहीं, उनको मुसलमान भी माने हैं, और दूसरी बात उनको तक़वियतुल ईमान की तायद करते हुए कहते हैं आईने इस्लाम है। तो आपको रशीद अहमद गंगोही को भी ठुकराना होगा कि हम अपना अकाबिर अपना बुजुर्ग नहीं मानते हैं, रशीद अहमद गंगोही को और इस्माइल देहलवी को। आप इकरार कर लें और आगे की गुफ्तगू हदीस और कुरान के हवाला जात से बातें होंगी, है ना। और मौजू से इधर उधर ना भटके जनाब। मेरी आदत है कि मैं सिर्फ ओनली वन एक मौजू में बात करूं। आपके कुफरी अकायद अल्लाह रब्बुल इज्जत को झूठा मानते हो, आपके कुफरी अकायद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुलसिरात से गिरने वाला था वो बचा लिया महमूदुल हसन, वो लिखे हुए हैं, आपको हवाला दूंगा। आपके बुरे अकायद बड़े भाई की जैसे ताजीम किया करो। आपके बुरे अकायद शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए कहते हैं कि हमारे बाबरची बने, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तरह तरह की गुस्ताखियां, एक दो नहीं हजारों बीमारियां हैं। एक देवबंदी वहाबी हजारों बीमारी मौजूद है, उसको रहने दीजिए, ओनली वन एक मौजू पे बात कीजिए। आप इनकार कर दें। अब जब इस्माइल शहीद के बारे में, जिसको शहीद कहते हो, उसको अपने अकाबिर से इनकार किए, चलो अब रशीद अहमद गंगोही जो लिखे हैं फतवा रशीदिया में, उससे भी इनकार कर लें जनाब कि वो भी नहीं है, तो मैं छोड़ दूंगा और आगे हदीस और कुरान की रोशनी की दलाइल देना शुरू करूंगा। जल्दी करें जनाब। आपने पूछा शब बाशी, शब माने रात, बाशी माने गुजारना होता, फारसी लफ्ज है ये शब बाशी, शब रात गुजारना। अब रही बात, उसमें ना भटके जनाब, उसमें बात करोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप भी चौराहे में नंगे हो जाओगे, समझे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ओनली वन ग्रुप वाले के वक्त को जाय ना करें। आप बहुत जाय कर लिए हो। इस्माइल देहलवी को तो अपने अकाबिरीन में से खारिज कर दिए। अब रही बात रशीद अहमद गंगोही को भी अपने अकाबिरीन में से खारिज करें। क्यों? इसलिए कि तक़वियतुल ईमान की हिमायत की है, वो आईने इस्लाम लिखे हैं, तो जल्दी से खारिज करें। मैंने तो हो रहा है, शब्बाशी का लफ्ज होता है जब मियाँ बीबी हम बिस्तरी करते हैं, ये आम लुगत के अंदर माने लिया जाता है। और तू कह रहा है कि शब्बाशी का मतलब हो गया, शब हो गई रात और बाशी हो गई गुजारना। अच्छा, मिट्टी मिलना, मिट्टी में जाना,
अरे भाई क्या हो गया तुझे? अपनी को तो बड़ा तीर खा समझता है और माने निकाल रहा है बड़ा बड़ा। मैं कह रहा हूं लुगत की हर किताब उठा, मिट्टी में मिल जाने का माने वहां से ले ले, ताकि तुझे पता चल जाए कि मिट्टी में मिल जाना इतना नहीं, खुशबू हवाओं में मिल जाना ये क्या होता है। ये शेर व शायरी का अंदाज अपनी जगह रख, यहां बात लुगत की कर, लुगत से मसला है। देखिए अबू माविया देवबंदी जी, आप मौजू से ना हटे, शब्बाशी को भी आपको जवाब दे दूंगा मैं, ये कर्ज आप रखे रहिए इंशाअल्लाह अजीज, लेकिन आप इधर उधर मौजू से ना भागें, कभी कुछ कहते हैं। और रही बात कि हमारा अकीदा मैंने जाहिर कर दिया है, लेकिन आपकी अकीदे में गिरफ्त हुई तो आपने शाह इस्माइल देहलवी को आपने रद्द कर दिया अपने अकाबिरीन में से। तो दूसरी बात, आपको तक़वियतुल ईमान की हिमायत में आईने इस्लाम रशीद अहमद गंगोही जो लिखे हैं, तो उसको भी आप अपने अकाबिरीन में से खारिज कीजिए। रही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र से आ जा सकते हैं या नहीं, ये बात अलग है, और इंशाअल्लाह हम बेबांगे दोहल कहते हैं वो आ जा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, उसका हवाला जात मैं दूंगा, आप नहीं पढ़े होंगे तो सुन लेंगे और अपना अकीदा को दुरुस्त करेंगे, उम्मीद है। अब रही बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती है या नहीं है, आपने इनकार कर दिया तक़वियतुल ईमान को, चलो छोड़ो, लेकिन आप इस्माइल देहलवी को इनकार किया है, तो रशीद अहमद गंगोही को भी आप इनकार कर लें। उसके बाद इंशाअल्लाह हदीस और कुरान की रोशनी आपके सामने पेश किए जाएंगे। जनाब हयातुन नबी में बात करनी है या नहीं, या मौजू से हर एक खिचड़ी पका करके रख रहे हो? आपको मुनाजिर कौन बना दिया यार, अफसोस होता है। वल्ली वन एक मौजू हयातुन नबी, जो आपके तजादात इबारत आए तो इस्माइल देहलवी को अपने अकाबिर से खारिज कर दिया। तो दूसरी बात, ये रशीद अहमद गंगोही जो इसकी हिमायत की है और साफ तौर पर लिखा है आईने इस्लाम तक़वियतुल ईमान का रखना पढ़ना आईने इस्लाम है, तो जनाब आपको रशीद अहमद गंगोही को भी आप बरमेला ऐलान कर दें कि वो भी हमारे अकाबिर नहीं है, उसको भी हम खारिज करते हैं, बस सीधी सी बात है। उसके बाद हदीस और कुरान की रोशनी में आप दलाइल सुनना शुरू कर दोगे, लेकिन वक्त को जाय करके कभी शब्बाशी, कभी दूसरे मौजू, कभी तीसरे, वो गुस्ताखी ये गुस्ताखी। अगर ऐसे ही सवालात मुझसे पूछने हैं तो जवाब मैं देना शुरू करूं, मैं एक मौजू पे रह करके मुकालमा करना हिम्मत नहीं है। आप इकरार कर लें तो मैं उसको भी जवाब देता हूं, क्या ख्याल है जनाब? जनाब अबू माविया देवबंदी, अफसोस है मौजू इंतखाब आपकी के तरफ से हुई थी कि हयातुन नबी, वनली वन हयातुन नबी। अब इस्माइल देहलवी के बारे में आप बात करोगे मुझसे इंशाअल्लाह अजीज, तो शफी बख्श उसका जवाब दूंगा, क्या वो मुसलमान है या नहीं है। वल्ली वन एक मौजू मेरी आदत है बात करूं, लेकिन आप कभी शब्बाशी, कभी फलाना, कभी ठिकाना उठा रहे हो, ग्रुप वाले भी सुन करके हंसते होंगे। अफसोस है आपने अकाबिर इस्माइल देहलवी को खारिज कर दिया देवबंद से। देवबंदी हजरात सुनेंगे तो बहुत मार मारेंगे, समझे, इतने बड़े अकाबिर को आपने खारिज किया है। बहरहाल तो आपको ये भी माननी पड़ेगी कि रशीद अहमद गंगोही भी देवबंदी से खारिज है। आप इकरार करें और हयातुन नबी ही में बात करें जनाब, आप इधर उधर ना भागें। देख रहे अख्तर निजामी, सारे देख रहे, तो गलत ताबीरात, गलत माने करके अपनी जान छुड़ाना चाह रहा। मैंने पहले ही कहा ना, तेरी आज बेबसी है, बेकसी। इससे पहले वल्लाहि लज़ीम मैंने किसी मुहाज़रे के अंदर, किसी गुफ्तगू में के अंदर हजारों गुफ्तगू की तादाद में गुफ्तगू आपसे हुई है, लेकिन इतनी बेबसी मैंने आज तक नहीं देखी। तो कब्र का माने झूठ कर गया, तो कब्र का क्यों? फिर हदीस गलत साबित कर दिया ना। कहता है कि नहीं, कब्र वो है जिसमें मैयत को रखा जाता है। अच्छा, ये तो मजाजन माने हैं, ये तो मजाजन माने है, तो मजाजन माने बयान कर गया। तूने ऊपर लुगत के मसले पे कहां जाएगा? मर गया ना, मर गया ना। मैंने ऊपर कहा था कि तू लुगत का सहारा ले ले, शायद बच जाएगा, लेकिन तेरी बेबसी और बेकसी, इल्म की बे इंतहा बेबसी जाहिर हो रही है। तूने कब्र का माने किया है, तू साबित कर कि कब्र किसको कहते हैं। और रहा मसला हयातुन नबी, तो हयातुन नबी के उन्वान से ही कब्र का मसला चल रहा है। अबू माविया देवबंदी, हदीस की रोशनी में आप कह रहे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं आ नहीं जा सकते हैं, ये भी इकरार कर रहे हो तुम।
تو ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، جب مرضی آئے جہاں چاہیں وہاں آ جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے عقیدہ کا وضاحت حوالہ کے ساتھ کر رہا ہوں، سنیے غور سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کو حجر حتیم میں دیکھا، قریش میں سے میرے رات کی سفر معراج کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا جو میں نے غور سے نہ دیکھی تھی۔ میں نے اس قدر پریشان مبتلا ہوا، کبھی اتنا پریشان نہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس پر اللہ رب العزت نے اس بیت المقدس اٹھا کر میرے سامنے کر دیا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھتے تھے میں انہیں بتا دیتا۔ میں نے خود کو انبیاء کی ایک جماعت میں دیکھا، وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے جیسے قبیلہ شنوعہ کے آدمی میں سے ایک ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو سب سے زیادہ وہ مشابہ ہیں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب یعنی آپ نے اپنی ذات مراد لی۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان سب کی امامت کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے کہا، اے محمد، یہ مالک ہے جہنم کے دروغے، انہیں سلام کہیے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا، انہوں نے پال کر کے مجھے سلام کیا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب ذکر المسیح ابن مریم و مسیح الدجال حدیث نمبر 4430 میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 430 میں موجود ہے۔ نبی انبیاء کرام کہیں بھی اپنی قبر سے آ جا سکتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہوا، اور بھی کثیرہ حدیث ہے، لیکن آپ موضوع سے نہ بھٹکیں جناب۔ ابے گھمایا چھوڑ یار، جا، آپ کے پاس علم نہیں ہے، جا، ہمارے عالم کا ٹائم بھی برباد مت کر۔ آپ تو خود بخود آپ کی زندگی ہی برباد ہے، آپ آلریڈی برباد ہی پیدا ہوئے ہو، آج بھی برباد ہی ہو، رہو گی بھی برباد۔ آپ کو پوری طرح سے ہوا کا ایک جھونکا تک چھوا نہیں ہے۔ قسم خدا، حضرت کس بدبخت اور ذلیل سے بات کر رہے ہو؟ یہاں حیات النبی پہ بات کرنی تھی، دیکھیے یہ کبھی اس موضوع پہ جاتا ہے، کبھی اس موضوع پہ جاتا ہے، شاباشی پہ جاتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے یہ اس کو عالم کہتا کون ہے، یہ جاہل و اجہل ہے، جاہل و اجہل ہے۔ آپ اب گروپ نمبران ہم سب دیکھ رہے ہیں کون کس طرح سے بات کر رہا ہے اور کس علم میں بات کر رہا ہے۔ یہ خالی ہے حضرت، یہ خالی ہے، یہ خالی ہے، یہ خالی ہے۔ جناب ابو معاویہ دیوبندی جس طرح سے اسماعیل دہلوی کو ادھر ادھر کی بات نہیں کریں، جس طرح اسماعیل دہلوی کو اپنے اکابر کے فہرست سے خارج کیا ہے، اسی طرح سے رشید احمد گنگوہی کو اپنے اکابر کے فہرست سے خارج کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویت الایمان کی ہے، انہوں نے تائید کی ہے، عین اسلام لکھا ہے۔ رہی بات ہمارا ہر عقیدہ الحمدللہ حدیث اور قرآن کے موافق ہے، لیکن آپ لوگوں کا عقیدہ متضاد ہے، واللہ بتا رہا ہوں متضاد ہے، جس کا ابھی گروپ والے دیکھ لیے۔ آپ نے اسماعیل دہلوی کو دھڑلے سے خارج کر دیا دیوبندی فرقے سے۔ افسوس، اسی طرح سے رشید احمد گنگوہی کا بھی اقرار کریں اور جواب دیں اور حدیث سنیں، ہمارے عقیدے کے موافق آپ کو حدیث کثیرہ دوں گا۔ اور ڈینگے نہ ہاکیں، بے فضول وقت کو ضائع نہ کریں۔ گروپ والے سمجھتے ہیں ہے نا، بات کو بگاڑنے کے لیے بات کو ملمت سازی نہ کریں، بنائے نہیں۔ افسوس لگتا ہے آپ کی یتیمی علم پر، آپ کو پڑھاؤں کیا، سکھاؤں کیا، کون سے زخم میں مرہم رکھوں میں۔ عقیدہ باطلہ کثیر ہے، لیکن میں موضوع سے ایک موضوع میں تفصیل وار بات کرتا ہوں۔ جب تک کہ عوام تشفی بخش اطمینان نہ ہو جائے اس پہ اور نہ جان لے کہ حق کیا ہے، تب تک میں اس میں بات کرتا رہتا ہوں، سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئے نا لائن پہ، اور مجھے یہ بتاؤ جو حدیث پاک آپ نے پیش کر دی، کیا یہ معجزات کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ پہلا مسئلہ اس حدیث پہ مجھے بتاؤ، اور دوسرا مسئلہ یہ بتاؤ کہ جو قرآن نے برزخ کی زندگی کے بارے میں کہا ہے، آپ کا اس پہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ دو باتیں کی وضاحت آپ کر دو، مفصل بحث اس پہ کروں۔ دیکھیے جناب، ان لوگوں کا وتیرہ یہ قدیمہ ہے، موضوع سے بھاگنا، الگ الگ کبھی انکار کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی اسماعیل دہلوی کے انکار کر دیا۔ جب پھنسے بری طرح سے حیات النبی کے موضوع ہی میں بات کرنی تھی، لیکن کبھی ادھر کبھی ادھر کون چھلانگ لگا رہا ہے، سب گروپ والے سن رہے ہیں۔ آپ لوگ حدیث سنیں۔ بہرحال
علم سے कोरा आदमी है, कौन मुनाजिर बना दिया इसकी पता नहीं। बुखारी शरीफ ये मेरे हाथ में है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा बिलाशुबा उसने मुझे ही देखा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 110 में मौजूद है। और भी देखिएगा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6197 में मौजूद है। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आना जाना भी साबित हो रहा है, और ये लोग ये अकीदा नहीं रखते हैं। जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो किसी दिन मुझे बेदारी में भी देखेगा, किसी दिन मुझे बेदारी में भी देखेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान मौजूद है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो वो किसी दिन मुझे इंशाअल्लाह बेदारी में देखेगा, आंख खोल कर देखेगा, जागते हुए देखेगा। और क्यों? शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6993। यहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी कब्र अनवर से कहीं पर आना जाना भी साबित है, लेकिन ये लोग अपने अकीदे बातिला को फैलाने की कोशिश करते हैं कि वो महदूद है, उनकी कब्र में वो जमीन में मिले हुए हैं, मिट्टी में मिल गए, मरकम मिट्टी में मिल गए। यही अकीदा इन लोगों का। अफसोस होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर नज़ामी साहब, आप सबसे पहले फिर अहमद रजा खान साहब को अपने असलाफ और अपने पीर और मुर्शिद के लिस्ट से खारिज कर दो, क्योंकि वो शहीद इस्माइल दहलवी साहब को मुसलमान और कलिमा गो लिख गया, ठीक है ना। और तुम कह रहे हो काफिर, ये तो फिर तजाद हो गया तुम्हारा और अहमद रजा के दरमियान। और तुम्हारा अभी दावा आया है कि उसकी ये इबारत तो गुस्ताखाना है, कुफरिया है। अहमद रजा खान साहब ने ये इबारत पढ़ने के बावजूद ना तो उस पर कुफर का हुक्म लगाया और ना ही फतवा दिया, तो लिहाजा आपके नजदीक फिर तो अहमद रजा साहब भी इसी खाते में आ गए। दूसरी बात, आपने जो हदीस मुबारक पेश की अभी तक उसकी वजाहत आपने नहीं की। आया वो मोजज़ात में से है या कि वो हमारे अकाए क्या कहते हैं इसको, हमारे लिए हुज्जत अकीदा बन जाएगा? क्या वो मोजज़ात वाला की हदीस है? क्योंकि कुरान की इस आयत के खिलाफ हो जा रहा है वो हदीस मुबारक, वमिन वराइहिम बरज़ख इल्ला यौम यबअसून, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आएगा। क्या वो मोजज़ात वाला की हदीस है? क्योंकि कुरान की इस आयत के खिलाफ हो जा रहा है वो हदीस मुबारक, वमिन वराइहिम बरज़ख इल्ला यौम यबअसून। देखिए मेमबरान ग्रुप, ये कुरान को ये मुनाजिर है देवबंदी के, और कुरान को भी गलत पढ़ रहा है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून है, यबअसून पढ़ रहा है, वराइहिम भी नहीं पढ़ रहा है और गलत पढ़ रहा है। ये आयत नंबर 100 पारा नंबर 18 सूरतुल मुमिनून सूरा नंबर 23 में मौजूद है। ये गलत पढ़ रहा है। देखिए मेंबरान ग्रुप, आप लोग सामीन हजरात सुने और लानत भेजें। देवबंदी का मुनाजिर है और देवबंदी का मुफ्ती है, ये गुरु घंटाल बना हुआ है ना। इन लोगों का अक्ल जैसे अशरफ अली थानवी कहा है, गधे के अज़्वे तनासुल के जैसा, वैसा ही है इसके मुनाजिर लोग। अफसोस है, गौर से सुने। और यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जिन पर मौत तारिया हो जाती है, जो कब्र में चले जाते हैं, अब कब्र में जिंदगी मिले किसको ना मिले, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तो तयशुदा बात है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतफक आला सबके लिए कह दिया कि कयामत तक अब ये बरज़ख में ही रहेंगे, इन पे पर्दा है। और तुम कह रहे हो ये कब्र से निकल रहे हैं, हालांकि ये जो हदीस मुबारक आपने बयान की ये मौजज़ात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा मुबारक था। जनाब अबू माविया देवबंदी वनली वन हयात ही में बात होगी, समझे। अगर मुझे बात करनी होती शब्बाशी में, अगर मुझे बात करनी होती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं आने जाने में, तो वो भी मैंने सीधा हवाला दे दिया हदीस का कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं आ जा सकते हैं, उनके तसर्रुफात व अख्तियार में अल्लाह रब्बुल इज्जत दिया है और जो हदीस में आते हैं। अब रही बात कि आप कह रहे हो को मुअज्जिज़ात में से हैं या क्या है, कि क्या अगर मुअज्जिज़ात अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं दिया है उसे, अभी भी चालू नहीं है। सूरह वद्दुहा में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाया है कि तुम्हारी आने वाली घड़ी जो आएंगी वो बेहतर होंगी, उनके दर्जात मरातीब बुलंद होते ही रहेंगे, समझे। ये गुमराह ना करो लोगों को। रहीम, देखो अख्तर नज़ामी साहब, ये अकीदा तुम्हारा कुफरिया है, नहीं आ जा सकते हैं, नहीं आ जा सकते। मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ, वमिन वराइहिम बरज़ख इला यौम यबअसून, तो कुरान के खिलाफ बोल रहा है। देखो मेंबरान ग्रुप, यहाँ पर भी वो गलत बयानी किया है।
मुफ्ती साहब यहाँ पर भी देवबंदी मुफ्ती गलत बोल रहे हैं। और साबित करके कैसे आ जा सकते हैं? क्या वो रूहानी तौर पे आ जा सकते हैं या जिस्मानी तौर पे? इसकी वजाहत कर। जनाब अबू माविया देवबंदी, ये मुतज़ाद बयानी ना करो। कुरान की जो आयत से इस्तिदलाल पेश कर रहे हो ना कि क़यामत के दिन उठेंगे, तो आपने अपने बयान में ऊपर कर चुक अकीदा पेश किए हो। क्या बोले हो? याद कीजिए कि ये दुनियावी सी जिंदगी है। इकरार किए हो या नहीं? अगर इनकार करते हो तो मैं किताब का स्कैन लगाऊंगा, फिर खटिया खटिया बिस्तर गोल करूंगा, फिर आपको अकाबिरीन को खारिज करना पड़ेगा। अफसोस है यार, कहां कहां जिल्लत और रुसवाई लोगे। आपका अकीदा बयान करने के, आप जाहिर करने के काबिल भी ना रहे, यहां तक कि अपने अकाबिर को खारिज करना शुरू किए। इस्माइल देहलवी को आपने निकाला तो रशीद अहमद गंगोही के बारे में पूछा तो आप जबान खामोश हो गई। सुम्मुम बुकुम उम्मीन फहुम ला यरजऊन के मिस्दाक बन गए। अफसोस, आप न कुछ सही तौर पर जवाब देते हो, वक्त को तूल तिवालत और मौजू से भटकाने की कोशिश करते हो। ये मेरे अंदर नहीं है, मेरी आदत ऐसी नहीं है। वनली वन हयात में बात होगी, और इस्माइल देहलवी को जैसे इनकार किए, रशीद अहमद का भी इनकार कर दीजिए, है ना।